नमस्कार। हिंदुओं में एक कहावत है हमारे गांव में, नया जोगी गांड में जट्टा। आशय यह है कि जो नया नया जोगी बनता है, योगी और साधु जो आप लोगों को गांव में दिखता है भगवा पहने हुए, तो वो जटाएं सिर्फ सर पर ही नहीं बढ़ाता, बल्कि वो अपने मलद्वार में भी जटा बना लेता है और उसको तुरंत जोगी बनने की और उसके बाद फिर असली जोगी बनने की इच्छा होती है और ऐसे दिखने की कोशिश में वो जगहंसाई कराता है। इस देश के कई मुसलमानों का भी यही हाल है। आतंकवादियों से इस्लाम पर कभी खतरा नहीं आता, लेकिन इरफान की बीवी के हाथों से शमी का अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने से इस्लाम कई बार खतरे में आता रहता है। एक पूरी भीड़ है ऐसे मुसलमानों की जो सोशल मीडिया पर हमारे देश के खिलाड़ियों और बाकी सेलिब्रिटीज़ जो भी मुस्लिम हैं उन पर अपने मतलब का इस्लाम थोपते नज़र आते हैं। जहां इस्लाम की वकालत करनी चाहिए वो वहां या तो मक्का की तस्वीर लगाकर माशाअल्लाह करने लगते हैं या फिर गालिब के शेर लिखकर मतलब मस्त हो जाते हैं। भारत में मुसलमान हैं जैसे और देशों में हैं, ये उतने ही बटे हुए हैं जितने बगल के देशों के मुसलमान। इनकी समस्या ये है कि फिर भी इनको पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने हिसाब से चलाना है। हालांकि पूरी दुनिया के मुसलमान जिस हिसाब से चलते हैं वो यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं मानते। खैर, किसी भी मुसलमान को बाहर के मुसलमानों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है भी नहीं। सर्टिफिकेट कुरान में है जो हर मुसलमान के पास होता है, उसको अरब के लेमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुविधा ये है कि मुल्लों का इस्लाम कुरान के इस्लाम से अलग है। यही कारण है कि इस्लाम के नाम पर बम फोड़कर चीथड़ों में बटकर मरते हुए काफिरों को मारना शहादत है, जो अल्लाह को और बाय डिफ़ॉल्ट इस्लाम को बहुत ही प्रिय है। लेकिन कोई अपनी पत्नी के हाथ और चेहरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करे तो वो अल्लाह और इस्लाम को अप्रिय हो जाता है। लॉजिक गया सर मुड़ाकर तेल लेने। फ़ोन पर पॉर्न देखने वाले और लड़कियों की तस्वीरों पर माशाअल्लाह लिखने वाले इरफान को ये ज्ञान देते हैं कि चेहरा तो उन्होंने हाथों से छुपा लिया जो कि इस्लामी दायरे में है, लेकिन हाथ नहीं दिखना चाहिए, वो गलत है। इनका इस्लाम इतना ही होता है कि फलाने की बीवी का क्या क्या दिख गया। हाजी अली वाले समय में ये कहा गया था कि स्त्रियां जब झुकती हैं तो उनके स्तन दिखने लगते हैं, इसलिए उनको वहां जाने की इजाज़त जो है नहीं। ऐसे पोस्ट पर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोगों के पास कितना समय है और लोगों को दूसरों की बीवी को उनके हिसाब का इस्लाम मनवाने की कितनी खुजली होती है। यही मुसलमान आपको किसी भी आतंकी हमले के बाद या किसी भी याकूब मेमन, बुरहान वानी, ये सब के जनाजे की भीड़ वाले फोटो पर आपको ये लिखते नजर नहीं आएंगे कि कुरान कहता है कि एक इंसान की जान लेने वाला पूरी मानवता का हत्यारा है। ये कुरान में है, लेकिन इसको किसी कठमुल्ले ने बताया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। कठमुल्ले ने तो ये कह रखा है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा और उसके पास की पर्सनल कुरान में ये फरमाया है अल्लाह ने कि इस्लाम की राह में अगर कोई ना आ रहा हो तो जर्मनी में जाकर नए साल के जश्न के समय तुम इस्लाम को उनके देश में ले जाओ और बम से उन्हें यह कहकर उड़ा दो कि वो इस्लाम की राह में आए थे। ये कौन सा इस्लाम है? और ऐसे इस्लाम पर तहजीब और पर्दे की बात करने वाले ये चूतियों की फौज कहाँ विलुप्त हो जाती है? क्या वो अपने कमरे में लगे काबा के पोस्टर देखने लगती है कि हाय अल्लाह क्या हो रहा है इस दुनिया में? क्या उनके हाथ और दिमाग सुन्न पड़ जाते हैं कि अल्लाह का नाम लेते हुए कोई कैसे बेस्टील डे परेड पर नीस में, पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में, बांग्लादेश में, म्यांमार में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार देता है? अगर हाँ तो कब तक सुन्न रहता है? या होश में आते ही अल्लाह अकबर करते हुए फिर कहीं कुछ हो जाता है और आप सुन्न ही रह जाते हैं? फिर इरफान की बीवी के हाथ और हाजी अली में झुकती औरतों के स्तन आपको कैसे दिख जाते हैं? आप तो सुन्न हैं। वो मुसलमान जो एक महिला के हाथ को देखकर इस्लाम की परिभाषा तय करने लगते हैं, उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब 10 करोड़ मुसलमान महिलाओं में सिर्फ 10 लाख यानी 1% ग्रेजुएट हो पाते हैं?
उस समय वो मुसलमान कहाँ होते हैं जब उनके नेता 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी घटिया प्रथाओं की वकालत करते हुए औरतों के मूल अधिकार के हनन को जायज़ ठहराते हैं। इस देश का और शायद पूरे विश्व का ये दुर्भाग्य है कि मुसलमान हर उस झंडू बात पर बोलते हैं जिस पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो हर उस बात पर चुप रहते हैं जिस पर गला फाड़कर चिल्लाने की ज़रूरत है कि इस्लाम के नाम पर ये बंद होना चाहिए, अल्लाह के नाम पर ये बंद होना चाहिए। नमस्कार।